समय समय पर फल आते हैं। ये अलग बात है कि हमें हमेशा वो मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल तो कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं ना, तो वहां से आ जाता है। लेकिन समय समय पर ही होता है। लेकिन जब राम का राज्य था ना, तो प्यारे वृक्ष हमेशा फल फूल से संपन्न रहते थे। आजकल तो जैसे गर्मी आई वृक्ष सूख जाते हैं, वो पत्तियां सब गिर जाती हैं नीचे। लेकिन जब राम का राज्य था तो बाबा मानस में बड़ी प्यारी रचना करते हैं। फूल ही फलाई सदा तरु कानन, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, राही के संग गज पंचानन, रहे एक संग गज पंचानन। सिया राम हरे राधे श्याम हरे, सिया राम हरे राम हरे राम हरे, सिया राम हरे। फूलई फलई सदा तरुकान, वन हमेशा फले फूल से संपन्न रहते थे, वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते थे। फूलई फलई सदा तरुकानन, रहई एक संग गज पंचानन। और आजकल तो भैया ये स्थिति है कि भाई भाई एक साथ नहीं रह सकता, भाई भाई एक साथ नहीं रह सकता है भाई। और इतना ही नहीं, मानस में तो यहाँ तक कह दिया है, खग मृग सहज बयर बिसराई, और शवन परस्पर प्रीत बढ़ाई। पशु पक्षी एक घाट पर पानी पीते थे, आजकल दो भाई एक गड्ढा में पानी नहीं पी सकते। दुर्भाग्य है मानव का। आजकल तो भाई हनुमान जी के सामने जाकर के और पाठ कर रहा था हनुमान चालीसा का, पंडित जी बोले कि भाई बहुत जल्दी पाठ कर रहे हो, क्या बात है, कहीं जाना है? बोले हाँ महाराज। बोले कहाँ जाओगे? बोले वो भाई पर केस ठोक दिया था ना, आज उसकी तारीख है। बोले भाई पे केस ठोक दिया? बोले हाँ, उसने क्या है, थोड़ी सी मेरे खेत में से थोड़ी सी जमीन दबा ली ना, इस वजह से मैंने उसके ऊपर केस ठोक दिया। वाह प्यारे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति आजकल हो गई है। लेकिन प्यारे राम के राज्य में ये सब नहीं था। राम के राज्य में तो पशु पक्षी जीव जंतु सब में स्नेह था, सब प्यार और स्नेह से रहते थे। लेकिन आजकल हम और आप दुखी हैं, क्यों? प्रकृति से भी दुखी, देह से भी दुखी, देव शक्तियों से दुखी, क्यों? क्योंकि सज्जनों, राम के राज्य में यज्ञ होता था। लोग सुबह जगते ही यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे। आजकल ये सब खत्म होता जा रहा है, किसी के पास समय नहीं है। किसी को कहें कि भाई चलो कथा सुन लो, अरे महाराज सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, कभी समय मिलेगा तो। आजकल व्यक्ति के पास समय का बड़ा अभाव है, समय नहीं है उसके लिए, उसके पास। लेकिन राम राज्य में करते संध्या हवन सभी घर घर इतिहास बता में। अब तो हवन होए हुक्का से, अब तो हुक्का बीड़ी चिलम है, इनको समझते हैं। किसी को मना भी करो ना, भैया ये सब मत किया करो, गुटखा खाएंगे, मना करो भाई गुटखा मत खाया करो, है? यदि किसी को मना भी करते हैं ना कि भाई गुटखा मत खाया करो, अरे महाराज ये तो जड़ी बूटी है, तांबूलम पुंगी फलम वेलालम सहितम, भगवान भी तो खाते हैं ना तांबूल, तो महाराज हम भी खा लेते हैं। भोले बाबा भांग पीते, हम भी थोड़ी पी लेते हैं। भोले बाबा महाराज नशा करते हैं, थोड़ा नशा हम भी कर लेते हैं। अब उन मूर्खन को कौन समझावे? बोले बेटा भोले बाबा ने तो जहरो पियो, 2-4 बूंद डाल के तो देख तू, हैं? बोले ये सब नहीं महाराज, जहर डाल के तो देखो, सीधे हॉस्पिटल ना देखो तो कहना। लेकिन व्यसन व्यक्ति करता है। सज्जनों, ये हृदय हमारा मंदिर है और मुख उस मंदिर का द्वार है। मुख जितना पवित्र रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा ना, परमात्मा भी हृदय में उतनी ही जल्दी आकर के विराजमान हो जाएंगे। लेकिन यदि मुख में कचरा भरा पड़ा है,
या ऐसा कह लीजिए कि सबसे ज्यादा कचरा उगलने वाली यदि कोई है तो हमारी जिह्वा ही तो है? ये जिह्वा जिस दिन रसमयी बन जाएगी। इस कथा को सुनने से पहले कीर्तन करवाते क्यों? इसीलिए करवाते हैं ताकि ये जिह्वा पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, अमृतमयी हो जाए। क्यों? पता लगा जीभ में तो लग रहा है विष और पीने चले हम अमृत हैं। तो अमृत यदि पिएंगे, जिह्वा में विष लगा है तो वो अमृत भी विष में परिवर्तित हो सकता है। जिस प्रकार से भैया दूध चाहे जितना हो, वहां 2 बूंद यदि नींबू की छोड़ दी जाए ना तो उसके स्वभाव को बदल देती हैं, उसके स्वरूप को बदल देती हैं। ठीक वैसे ही यदि हमारी जिह्वा पे यदि विष लगा हुआ है और हमने अमृत पीने की तैयारी की तो प्यारे वो अमृत भी विष में परिवर्तित हो सकता है। राम राज्य में सास की सेवा बहू करें और सभी ग्रंथ मुद्ला में बहुएं सासू की सेवा करती थी राम के राज्य में। इसीलिए तो सुख था, इसीलिए उत्सव नित्य मनते थे। लेकिन आजकल तो भाई विचित्र स्थिति हो गई है। सास की सेवा बहू करें और सभी ग्रंथ बतला में, और आजकल की बहू सास पे कपड़े तक। अब आपको पता होगा दुलवा में कि नहीं, हमें तो भाई पता नहीं है इस बारे में। लेकिन लोगों ने अपना कर्म, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य बदल दिया है, इसीलिए व्यक्ति दुखी है। व्यास जी महाराज लिखते हैं तापत्रय विनाशाय, जिसके जीवन में सच चित आनंद से परिपूर्ण तापत्रय विनाशाय, जो त्रय तापों का भी नाश कर देता है, ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार के जो हेतु हैं, ऐसे नंद नंदन आनंद कंद को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आज सज्जनों, मेरे प्रभु भागवत के बारे में बता रहे हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को, ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जिस भागवत में ऐसा अमृत भरा पड़ा है, तो महाराज कृपा करके हमें बताइए कि ऐसे भागवत का आरंभ कैसे हुआ, ये भागवत आखिर कहां से आई, कैसे आई। जो श्री सुखदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके चले गए, उन्होंने कैसे भागवत को पढ़ा, कैसे संसार में ये इसको प्रकट किया। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को उपदेश करते हैं कि हे ऋषियों, एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, समाधि में माता पार्वती अपने गृह कार्य में लग रही थी। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, और इधर गौलोक धाम में श्री राधा रानी बैठी हुई हैं और राधा रानी की गोद में सुखदेव जी बैठे हुए हैं। राधा रानी ने सुखदेव से कहा कि बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि माँ मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोली क्यों? पृथ्वी पर जाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, आप पृथ्वी पर क्यों नहीं जाना चाहते? बोले माँ पृथ्वी पर प्रभु की महाठगनी जो माया है ना, वो जाल बिछाए हुए है, और एक बार उस माया के जाल में जो फंस जाता है वो कभी छूटता नहीं है। बोली माया? बोली हाँ। बोली जी माया क्या है? माया के बारे में जानना बड़ा दुर्लभ है प्यारे। एक बार लखन लाडले राम जी से बोले कि हे प्रभु सब लोग माया से डरते हैं, कृपा करके ये बताइए कि ये माया क्या है। लक्ष्मण ने किससे पूछा? राम से।
बोली भैया सब लोग आपकी माया से डरते हैं, आखिर मुझे ये बताइए कि ये माया क्या है। प्रभु ने कहा अरे लाडले तुम क्या पूछ रहे हो, ये ठीक नहीं है पूछना। बोले नहीं बताओ भैया, आपको बताना ही पड़ेगा आज तो। जब लक्ष्मण जी हट करने लगे तो राम जी ने धीरे से कह दिया सच कहूं ना तो मैं और दूर दूर दे माया। केवल छोटे से शब्दों में समझा दिया।